हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। तो बेटा आज के सेशन में मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ अबाउट सीयूईटी, जनरल टेस्ट क्या है, ये सारी बातें आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू योर सीयूईटी प्रिपरेशन, आज के सेशन में वो सारे डाउट्स कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और मैं हूँ आपकी सीयूईटी मेंटोर शीतल जांगिद। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ पढ़ते हो जीके एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर आप सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जानना और आपको पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। देखो, सीयूईटी एग्जाम जो आप देते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी प्रोग्राम के लिए, तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अब ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सीयूईटी एग्जाम की अगर हम पैटर्न की बात करें बेटा, तो ये इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब हम इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। चलो इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम सीयूईटी के पैटर्न की बात करते हैं तो सीयूईटी का एग्जाम बेटा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन से सेक्शंस हैं? पहला सेक्शन है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज। दूसरा सेक्शन है डोमेन्स का, जो आप 12th में पढ़ते हो सब्जेक्ट्स उनसे रिलेटेड। और तीसरा सेक्शन आता है जनरल टेस्ट का, जनरल। लैंग्वेज एंड डोमेन के बारे में बच्चों को क्लैरिटी है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी है। फॉर एग्जांपल की लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ लैंग्वेजेस दिया जाता है, उसमें से आपको ऑप्ट करनी होती है कुछ लैंग्वेज जिनका आपको एग्जाम देना होगा। डोमेन की जब बात करते हैं तो क्लैरिटी यहाँ पे आई जाती है कि जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं आपको उनका एग्जाम यहाँ पर देना होगा। बट व्हेन इट कम्स टू जीटी, जनरल टेस्ट, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स है। मैम हमें ये देना है, क्यों देना है, इसकी क्या जरूरत है? तो बेटा आज ये सारी डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो ये जनरल टेस्ट इज लाइक जिसके बारे में मैं आज मेजरली बात करूंगी, क्योंकि लैंग्वेज एंड डोमेन के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ सब कुछ पता ही होगा। जीटी में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो जीटी की जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनसे एग्जाम पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक होता है करंट अफेयर्स एंड जीके, दूसरा होता है क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो इन 2 सेक्टर से आपके जीटी के पेपर में एग्जाम पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम हमें जीटी का पेपर क्यों देना है? तो बेटा जब मैं आपको बोलती हूँ कि क्यों देना है, इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जीटी का पेपर दिया हुआ होना चाहिए और आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको जीटी का पेपर देना होगा क्योंकि आपके कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन्स के अलावा जो अपना परस्यू करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो किसी और कोर्स में करना चाहते हैं जो उनके डोमेन से अलग है। उसके लिए यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ने दिया होता है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपने अगर जीटी का पेपर दिया है तो हम आपको इसके बेसिस पर एडमिशन दे देंगे। तो जीटी का पेपर देने से आप अपने आप के अराउंड सर्कल नहीं ड्रॉ करते हो, आप अपना सर्कल बड़ा कर लेते हो, आप अपने लिए अदर ब्रांचेस भी ओपन कर लेते हो। इसीलिए जीटी का पेपर देना रिकमेंडेड है। और कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपकी जीटी का भी यहाँ पे रिकमेंडेशन मांगी जाती है कि आपने जीटी दिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डाउट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, जीटी के पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप जीटी का पेपर देते हो तो आप अपने लिए बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर लेते हो, डोमेन तक तो आप खुद को एक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। बट आप जीटी भी देते हो तो जो कर सकते हो उसके अलावा आप और भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मार्क माय वर्ड, यू आर एलिजिबल फॉर सो मेनी कोर्सेज अंडर द यूनिवर्सिटीज जो कि एनटीए में रजिस्टर है फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैम जीटी का पेपर कौन सी स्ट्रीम के बच्चे को देना है। तो बेटा साइंस वाला बच्चा भी देगा, कॉमर्स वाला बच्चा भी देगा और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी देगा। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपको जो कोर्स परस्यू करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैम जीटी का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। तो जीटी के सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहती हूँ सीयूईटी की वेबसाइट पे, cuit.samarth.ac। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले इस ईयर में। हाँ जी, सीयूईटी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक सिलेबस कॉलम है, दिख रहा है बेटा सिलेबस, ये रहा, सबको दिख रहा होगा। जब आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी डोमेन के सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, सबका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बट हमें किसकी तरफ जाना है? हमें जीटी की बात करनी है, क्योंकि जनरल टेस्ट में आपको बताने वाली हूँ जनरल टेस्ट क्या है, इसका सिलेबस क्या है।
अगर मैं जीटी का सिलेबस व्यू और डाउनलोड पीडीएफ करती हूँ तो कुछ इस तरीके का खुलेगा। सिलेबस फॉर सेक्शन 3, जैसे मैं आपको बताया पैटर्न में सेक्शन 3 पे आता है जिसमें लिखा है जीटी जनरल टेस्ट। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो पहली लाइन यहाँ पे लिखी है, देयर विल बी क्वेश्चन पेपर व्हिच विल हैव 60 क्वेश्चन। तो जब आप जीटी का पेपर देते हो तो आपको 60 क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 आपको छोड़ने होते हैं। जो आपको डिफिकल्ट लगे आप उनको छोड़ सकते हो, बट 50 यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, नाउ अब सिलेबस की बात करें तो देखो सबसे ऊपर लिखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, और ये ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये नेक्स्ट मैंने आपको बताया क्वांट्स एंड रीजनिंग है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जीटी का। अब बात करते हैं मैम, ठीक है, कौन पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में, बट कुछ सीयूईटी के बारे में बात करते हैं। तो ये 2023 का आपको प्रोस्पेक्टस है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एनटीए इस टेस्ट को कंडक्ट करता है जिसको बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक सेंटर दिया जाता है, वहां पर जाते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर आता है और आपको वहीं पर ही अटेम्प्ट करना होता है। नाउ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है, तो मेजरली मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एनटीए का पार्ट है फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस बीएचयू जिनको बच्चे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, ये देखोगे आप सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे डीयू बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूटी के बेसिस पर ही एडमिशन लेती है। अब यहाँ पे छोटी सी बात आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, वो ये है कि अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें सीयूटी एग्जामिनेशन के बारे में, तो नीट के बाद, नीट आपको पता है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, इसके बाद जिस एग्जाम को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है वो है सीयूईटी, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। इस बार 2023 की अगर मैं बात करूं तो कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए गए थे सीयूटी के लिए? सीयूटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे ऑन एन एवरेज 15 लाख एप्लीकेशंस। आफ्टर नीट सबसे ज्यादा बच्चों ने जिस एग्जाम को टारगेट किया है वो है सीयूटी का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, अपना करियर बनाना है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई बच्चों को ज्यादा पता नहीं है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में अवेयरनेस स्टार्ट करना है, सब बताना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, या सीयूटी का पेपर देंगे कॉलेज में साथ पढ़ेंगे, क्या बोलते हो? चलिए अब बेटा जीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीयूटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ एक झलक दिखाती हूँ। तो यस, अ ग्लांस एट पीवीक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ एक छोटा सा हम नमूना देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जीटी में पूछे जाते हैं, और जीटी से वेरी स्पेसिफिकली करंट अफेयर एंड जीके, क्योंकि मैं वही पढ़ाने वाली हूँ, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ जन धन योजना? ये क्वेश्चन इस बार सीयूटी के पेपर 2023 में पूछा गया था। अब बताओ भाई, क्या स्लोगन है जन धन योजना का? अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा, कैसे गेस करोगे? मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता मेरा हक, बचत खाता से मेरा नाता, मेरा खाता भाग्य की रेखा, क्या होगा स्लोगन? तो इसका राइट आंसर है मेरा खाता भाग्य विधाता ए स्लोगन। तो देख सकते हो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है, करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सीयूटी 2022 में पूछा गया। चलो आंसर करने की कोशिश करना। लेट्स सी, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहा है, बट कौन से नंबर के? फर्स्ट नंबर के पूछ रहा है, बताइए। ए है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, मनोज मुकुंद नारायण, जनरल बिपिन रावत एंड जनरल मनोज पांडे। कौन है? तो यस, फर्स्ट सीडीएस इंडिया के रहे जनरल बिपिन रावत, और करंटली कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसके लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है, एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ना जरूरी है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। हेडक्वार्टर नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर, ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है। नेशनल ग्रेप्स सेंटर रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? पता होगा? अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा, पुणे में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? तो भाई बताइए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? और ये सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 5 जून। और इन सब के लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो बेटा आपके लिए आगे की नॉलेज, आगे की सारी स्लाइड्स आपके लिए। तो जब हम लोग बात करते हैं जीटी में सेक्शन 3 की, जब हम बात करते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया 2 टॉपिक्स हैं, जीके करंट अफेयर्स एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग। जीके की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमने स्टैटिक जीके को जनरल अवेयरनेस में डिवाइड किया है, जिससे हम जीके पढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी यहाँ पर मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। करंट अफेयर्स हम कितना पढ़ेंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। जनरल अवेयरनेस के पहले मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होंगे। यहीं से आपके स्टैटिक जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैम, तो हम तो सपोज करो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मेरे पास साइंस का बच्चा बोलेगा कि मैम मेरे को अगर हिस्ट्री पढ़नी होती तो मैं 11वीं 12वीं में ले लेता, मैं क्यों फिर छोड़ता, क्यों साइंस लेता मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ पे अगेन साइंस का बच्चा कॉमर्स का बच्चा बोलेगा मुझे, है ना। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों बच्चे आ जाएंगे बोलने के लिए। साइंस की बात करूं तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के बच्चे आएंगे कि मैम हम क्यों पढ़ें ये सारी चीजें। तो बेटा मेरी बात सुनो, 12th में आप 11th में आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, ट्रू, बट 10th तक तो आप सभी ने एक साथ ही तो पढ़ा है, सब कुछ सेम ही तो पढ़ा है। तो 6 से लेकर 10th तक का यहाँ पर मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊंगी, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत टफ नहीं होता है, पर सब कुछ आप कर लोगे मेरे साथ, आपका भरोसा मुझे चाहिए, आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाइए। इस बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, मेजरली क्वेश्चन मेरे ही मॉक टेस्ट में से आए थे, जीटी की मैं बात कर रही हूँ और अदर डोमेन्स की भी मैं बात करूँ, तो सब कुछ हमारे टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। करंट अफेयर हम कितना पढ़ेंगे मैम? मैं 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगी। और ये मत सोचो कि मैम इतना याद करना होगा, मेरी क्लास में बच्चा क्लास में ही याद करके जाता है सारी चीजें, ये मेरा प्रॉमिस है अपने बच्चों से, मैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवाकर भेजती हूँ। हम लोग जैन 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर करेंगे। स्टैटिक जीके में हम वर्ल्ड जीके की बात करेंगे, स्पोर्ट्स के जीके की, अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, स्टेट वाइज स्टैटिक जीके, सारी चीजें आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो। हाँ जी बेटा, तो ये हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? थ्योरी हम करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट में आपको कराऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। अब आपको अनअकैडमी पे अपनी तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन? चलिए कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टार्ट करते हैं। विजेता बैच, विजेता बैच कॉमर्स के लिए है, डोमेन के लिए, ठीक है। डोमेन्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। तो डोमेन के लिए जो स्टार्ट हुआ है बैच फॉर कॉमर्स, वो है विजेता बैच। ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, 1 क्लासेस हुई होगी ज्यादा से ज्यादा, तो आप अभी ये राइट टाइम है एनरोल करने का। अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, टीम ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो यस इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो यस दिगराज सर हमारे पास हैं और आप दिगराज सर के साथ और टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस के बारे में। डोमेन सब्जेक्ट साइंस की हम बात करें तो भरत सर हैं, सुनील सर, विशाल सर, स्मृति पांडे मैम यहाँ पर हैं। आप अनअकैडमी के साथ टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी सीओटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसजीटी की बात कर लेते, बोले तो लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज आपको राहुल सर पढ़ाएंगे, जीटी में जीके एंड करंट अफेयर आपको आपकी शीतल मैम पढ़ाएंगी और यहाँ पे क्वांट्स एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे वरुण सर। तो चलिए अब बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो बेटा आपके पास 2-3 तरीके के ऑप्शन हैं, आप किस तरीके से एनरोल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको देखो क्लास 12th के भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 प्लस सीयूटी का लैंग्वेज एंड जीटी प्लस अगर आपकी जो भी डोमेन है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, तो एक कंप्लीट कॉम्बो है। हमें अपना पूरा 12th से लेकर अपना सीयूटी कॉलेज तक हमें अनअकैडमी के साथ जुड़े रहना है। उसके लिए पर मंथ आपको कोर्स पड़ेगा 1459 का और इसका टोटल अमाउंट आता है 17,508। अगर आप मेरा कोड लगाओगे जो कि है SJ100 तो आपको मिलेगा मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट। SJ100 कोड लगाना नहीं भूलना। बट यहाँ पे आपको सब सारी तैयारी कराएंगे, सारी बोले तो 12th के लिए भी पढ़ाएंगे,
आपको यहाँ पर सीयूईटी के लिए एलजीटी भी पढ़ाएंगे और आपको डोमेन भी पढ़ाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू, यहाँ पे आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन प्लान देख सकते हो सीयूईटी के फॉर कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे एलजीटी। अगर आपको सिर्फ एलजीटी लेना है, मैम डोमेन मैं कर लूंगा, 12th का मैं अपना देख लूंगा और देख लूंगी और मुझे सिर्फ अपना एलजीटी पढ़ना है, तो 12th मंथ के लिए आपको कोर्स पड़ेगा 583 पर मंथ, जिसका कॉस्ट हो जाएगा 6999 का। अगर आप मेरा कोड लगाओगे SJ100 तो यू विल गेट मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट। यही सेम आपका रहेगा फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक। अगर आप इन दोनों का भी एक कॉम्बो ले सकते हो, सिर्फ डोमेन एंड एलजीटी के लिए। अगर 12th का नहीं चाहिए कोई बात नहीं, डोमेन एंड एलजीटी का भी आप ले सकते हो। चलिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड साइंस का आप देख सकते हो और इस तरीके से आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। अब कॉम्बो की बात कर लेते हैं जिसमें आपका डोमेन आएगा और सिर्फ एलजीटी। 12th का नहीं पढ़ना मैम, 12th का स्कूल से पढ़ लेंगे, सिर्फ हमें डोमेन एंड एलजीटी पढ़ना है, तो 12 मंथ्स के लिए आप लेते हो तो आपको पर मंथ 833 का पड़ेगा। और प्लीज यूज माई कोड SJ100, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट रनिंग चल रहा होगा वही आपको मेरे कोड से ही मिलने वाला है। चलिए नाउ यस, यूज कोड SJ100 टू अवेल द मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट। और अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से सर्च कर ये आप देखोगे CUT UG और यहाँ पर आप देखोगे CUT UG। ये दो चैनल्स है, एक जगह आपको PDF प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के और एक जगह आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। CUET UG अनअकैडमी। और प्रॉमिस करें यस मैम हम रेडी हैं आपके साथ तैयारी करने के लिए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।